मुल्तान टेस्ट में तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में बौछार आ गया। कई खिलाड़ियों की जगह खतरे में पड़ गई है। बाबर आजम को दूसरे टेस्ट से आराम देने की तजवीज, शाहीन आफरीदी को भी रेस्ट देने पर गौर किया गया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी की जेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का खुसूसी इजलास, मुतवक्के तब्दीलियों पर गौर किया गया। मोहसिन नकवी की मेंटोर से अलहदा मीटिंग भी हुई है, जबकि टीम की हालिया कारकर्दगी और खिलाड़ियों के फिटनेस का जायजा लिया गया। इस हलचल के बारे में जानते हैं समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर, इजलास में क्या फैसले किए गए हैं? आज बिल्कुल इजलास से पहले जो है वो हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं तमाम तर इन सूरत हाल पर कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच हुआ, पाकिस्तान को एक इनिंग से शिकस्त हुई। उसके बाद जो है वो ये फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों ने किए कि 2 टेस्ट मैचेस जो अभी रहते हैं मुल्तान और रावलपिंडी में, उसके बाद शान मसूद को कप्तानी से हटाया जाएगा। उसके बाद जो है वो सिलेक्शन कमेटी नई तरतीब दी गई, जिसमें आकिब जावेद हैं, जिसमें अजहर अली हैं और जिसमें अलीम डार की शमूलियत की गई। उसके साथ असद शफीक और हसन चीमा शामिल हैं। जबकि इन जो 5 रुकनी जो वोटिंग राइट्स रखते हैं सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान, इन्होंने कल जो है गुज़श्ता रोज हेड कोच जैसन गिलेस्पी और शान मसूद कप्तान से मुलाकात की मुल्तान के होटल में, और वहां पर तमाम तर स्ट्रेटजीज जो है वो डिसाइड की। और उसके बाद जो है वो तबादला ख्याल भी हुआ, गुफ्तगू हुई तमाम प्लेयर्स के हवाले से, जो कि बड़े प्लेयर्स जो कि जिनमें बाबर आजम भी शामिल है, 55 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, जो है उनमें उनकी जो कारकर्दगी है, हालिया परफॉर्मेंस है, तकरीबन 16-17 मैचेस में नाकाम रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, उनको आराम देने की तजवीज़ की गई है। उसके दरमियान जो है वो तमाम तर सिलेक्टर्स मुतफिका तौर पर उनका फैसला था कि बाबर आजम जो है उनको आराम दिया जाए। और जो फास्ट बॉलर आप साथ रहेगा, मुश्ताक अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो डिसीजन हुआ है इस कमेटी में कि बाबर को भी रेस्ट दिया जा रहा है, शाहीन आफरीदी को भी रेस्ट दिया जा रहा है, ये किसी चीज की तरफ इशारा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जितनी बाबर ने और शाहीन ने परफॉर्मेंस की है रिसेंटली, इनकी रिस्पेक्ट के अंदर हमें ये देखना चाहिए, कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। कम्युनिकेशन जो होती है ना, वो हर चीज का हल है अल्लाह की मेहरबानी से। तो बाबर को और शाहीन को ये फ्रीडम देना चाहिए। बाबर को भी रेस्ट चाहिए, शाहीन को भी रेस्ट चाहिए। थोड़ा सा जब ये क्रिकेट से ऑफ होंगे, ये पिछले को 3-4 साल से इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं। शाहीन फिजिकली मेरा थोड़ा सा थक गया है, बाबर मेंटली थक चुका है। जो सिनारियो हुआ, जो एनवायरनमेंट चली कैप्टनसी का दोनों के साथ, और फिर उसके बाद उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी टेस्ट मैचों में, तो आई थिंक ये बुरी बात नहीं होती। जिस तरह विराट कोहली ने एज ए बैट्समैन एक ब्रेक ली थी साल के लिए और अपना टाइम गुजारा था फैमिली के साथ, जब वो दोबारा वापस आए तो बड़े फ्रेश होके आए। तो आई थिंक समटाइम दिस ब्रेक नीड्स बोथ ऑफ देम और पाकिस्तान क्रिकेट। सही। मुश्ताक साहब ये भी फरमाएगा कि सरफराज अहमद जो हैं वो भी एक ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन उन्हें भी साइड पे किया गया है। आई डोंट नो, क्योंकि रिजवान की आई थिंक रिजवान परफॉर्मेंस कर रहा है टेस्ट मैचों में। उसने मेरे ख्याल बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़ा 100 किया था, फिर एक 50 किया है, तो उसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी जा रही है रिजवान की। तो सरफराज तो आई थिंक बैकअप उन्होंने रखा हुआ है सरफराज को। आई डोंट नो उनका क्या सिनारियो, ये तो बेहतरीन तरीका वही बता सकते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या खिलाना चाहते हैं, कैसे कौन सी टीम को खिलाना चाहते हैं, पर्पस क्या है, मकसद क्या है, कैसे जीत सकते हैं टेस्ट मैच। ये तो जो मैनेजमेंट होती है, सिलेक्शन कमेटी होती है, ये उन्होंने मिलकर सोचना होता है कि ये कंडीशन को सामने रख के कौन सा प्लेयर इफेक्टिव हो सकता है। कहते हैं ना हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज, कि आपने ग्राउंड के अंदर पिचों को देख के फिर टीम का कॉम्बिनेशन बनाना होता है, तो उसके मुताबिक फिर वो जो ठीक है। मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। कादिर, आपकी तरफ वापस आते हैं। बड़ी अच्छी एग्जांपल दी उन्होंने मुश्ताक अहमद ने कि विराट कोहली ने भी तो आराम के लिए जो है वो ब्रेक लिया था, लेकिन वो खुद उन्होंने ब्रेक लिया था। यहाँ पर देना पड़ता है कि ठीक है जी आप ब्रेक ले लें, आप रेस्ट कर लें। बताएगा जरा डिटेल बताएगा, ये जो 2 घंटे तक इजलास जारी रहा। देखिए, मुश्ताक अहमद साहब ने जो बात की है रेस्ट वाली, वो बेहतरीन एक तजवीज़ है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पहली मैनेजमेंट और पहले जो कोचिंग स्टाफ थे, कप्तान थे, उन समेत जो है वो तमाम तर गुफ्तगू इस हवाले से हो चुकी है कि आराम दिया जाए। तमाम तर जो प्लेयर्स हैं उनका वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए उनको आराम ज़रूरी है, लेकिन प्लेयर्स जो हैं वो खुद दस्तयाबी के लिए अपनी दस्तयाबी जाहिर करते रहे हैं और उन्होंने माना नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम मैनेजमेंट की बात और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों की बात। अब जो इजलास हुआ
जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मोहसिन नकवी, उन्होंने सदारत की इस इजलास की, जिसमें मेंटोर्स और उसके साथ साथ सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान मौजूद थे। दो जो है वो असद शफीक और सरफराज अहमद ने बजरिया ऑनलाइन इस इजलास में शिरकत की है, जबकि अलीम डार, आकिब जवेद, अजहर अली समेत जो दीगर मेंटोर्स भी हैं, शुएब मलिक, मिसबाउल हक, वकार यूनस, उन्होंने जो है वो फिजिकली तौर पर एनसीए में शिरकत की। और इजलास में ज़ाहिरी तौर पर यह देखा गया कि उसके फिटनेस के हवाले से खास तौर पर ध्यान दिया गया। चेयरमैन का ये कहना था कि आप लोग फिटनेस जो टेस्ट हैं उसको इस सीरीज तक जो है वो मुकम्मल कर तमाम लोगों के सामने लाएं, और जो नए प्लेयर्स हैं, जो नौजवान प्लेयर्स हैं, उनकी कारकर्दगी को जांचें। और उसके बाद जो है वो ये चीज़ें डिस्कस की गई कि आगे जो है वो मुस्तकबिल में प्लानिंग क्या देखने में आएगी और कैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। जो कोचेस हैं, जो जिसमें जैसन गिलेस्पी और जो गैरी केस्टन हैं, उनके हवाले से भी बातचीत की गई और उन पर भी खासतौर पर ठीक है कादिर, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे हमें, आपका बेहद शुक्रिया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। सरफराज अहमद कोच और कप्तान के लिए पहली तरजीह नहीं है। मोहम्मद रिजवान पर कोच और कप्तान मुत्तफिक। मुतबादिल विकेट कीपर हसीबुल्लाह को तैयार रहने की हिदायत। जरूरत पड़ने पर हसीबुल्लाह को मुल्तान तलब किया जा सकता है।